बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है दही भल्ले, जो बहुत मज़ेदार होते हैं। आइए आज आपको बनाना बताते हैं ये कैसे तैयार होंगे और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। माशाल्लाह आपको स्क्रीन पे देख के पता चल रहा होगा कि कितने नीट और कितने साफ मैंने बनाए हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल आधा कप, माश दाल 1 कप, जो हमने रात को दोनों दालें धो के पानी में भिगो दी थी, सफेद जीरा, नमक और लहसुन और चंद अदद सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद और सुरख मिर्च पाउडर। ये बहुत आसान रेसिपी है। पहले मैंने हाली भल्ले बनाए थे, अब मैं दही भल्ले बना रही हूँ, जो कि छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको बहुत पसंद है। और वीकेंड था तो मैंने सोचा चलें इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले मैं चॉपर में डालूंगी सब्ज मिर्चें, और लहसुन, इनको चॉप कर लूंगी चॉपर में। इसके बाद अब इसमें मैं डालूंगी माश दाल, इसको भी मैं चॉप कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करूंगी। बहुत ज्यादा पानी के अंदर भिगोने की वजह से दालें बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं, और जितनी दालें अच्छी नरम होंगी उतने ही भले बहुत मजेदार बनेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको चॉप कर लूंगी और अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। ये देखें आपके सामने बहुत अच्छी ब्लेंड हो चुकी है। अब इसमें डालूंगी सफेद जीरा, दो चम्मच मैंने डाले हैं इसमें। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इन सब को भी दालों के साथ मिक्स कर लूंगी ताकि अच्छी तरह मसाले दाल के अंदर जज़ब हो जाएं। अब इसमें शामिल करूंगी मूंग दाल। दोनों दालें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और मसाले भी अच्छी तरह से मिल जाएं। दोनों दालें बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। ताकि दालों का मेज़ा जो है वो पतला ना हो और बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए। तैयार हो चुके हैं दाल माश और दाल मूंग का अमेज़ा तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको चॉपर से निकालती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो चुके हैं अमेज़ा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको आप हैंड बीटर से भी और मिक्सचर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें एयर शामिल हो जाए और भले हमारे अच्छी तरह से फूल जाए। मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला
कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला। जितना ज्यादा इसको मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे भल्ले हमारे तैयार होंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दी है, ताकि ऑयल हल्की आंच पे अच्छी तरह से गर्म हो जाए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। अब मैं इसमें भल्ले डालना शुरू कर चुकी हूँ। हाथ की मदद से मैं डाल रही हूँ, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। पाँच से 6 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। फिर आप कांटे की मदद से इनकी दूसरी साइड चेंज करते जाएं और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, ताकि अंदर तक सही तरह से ये पक जाए। माशाल्लाह कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब दूसरी साइड से ये पक रहे हैं। पाँच से 7 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे हल्की आंच पे। हमारी रेसिपीज को घर में जरूर ट्राई करें, बच्चों को बना के दें। इंशाल्लाह ये बहुत आसान रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। कांटे की मदद से आप इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाते जाएं। आप चम्मच की मदद से इनको हिलाएं। आप अपने हिसाब से भी रंग ज्यादा डार्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लाइट गोल्डन कलर इनका बहुत अच्छा लगता है। अब हम इनको निकाल रहे हैं। अच्छी तरह चमचे से निकाल के ऑयल इनका निकलने दें, फिर छलनी में डालते जाएं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। इसी तरह हम बाकी डाल के भी फ्राई कर लेंगे। पाँच से 6 मिनट में ये भी अच्छी तरह से गोल्डन तैयार हो जाएंगे भल्ले हमारे। बस हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे और कितने प्यारे कलर के ये तैयार हुए हैं। एक बर्तन में नीम गर्म पानी लेंगे, इसमें भले सारे डिप कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ताकि ये पानी जज़ब करें और ऑयल अपना जो है वो बाहर निकाल दें। दही में ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
अब हम इनको पानी में अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करके फिर निचोड़ लेंगे इनका पानी, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये टूटे ना। इस तरह सारे भले हम निकाल के पानी से एक बर्तन में रख लेंगे। सारे भले हमने ट्रे में निकाल लिए। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे, साथ डालेंगे खजूर की चटनी, साथ डालेंगे हरी चटनी, और भलों का टेस्ट बहुत ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। अब इसमें दही शामिल कर रहे हैं। दही मैंने 1 किलो दही लेके इसको फेंट लिया था। ये दही में सारे डिप हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे खजूर की चटनी, चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, माशाल्लाह देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में कितने ज्यादा मजेदार होंगे। इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, साथ डालेंगे हरा धनिया, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते आपको ये गुजारिश है कि हमारे नए देखने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।